हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 6 के तीसरे चौथे पांचवें प्रश्न को मात्र करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट है, आसान ही प्रश्न है, लेकिन समझाने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त ये चैप्टर थोड़ा टफ पड़ता है और प्रश्न जल्दी समझ में आते नहीं है। आसान आसान प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते। तो इसलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में मेरे दोस्त सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में आपका एक डायग्राम दे रखा है, त्रिभुज ओ डी सी। देखिए कह रहा है ओ डी सी समरूप है। समरूप का साइन होता है त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के। और साथ में दिया हुआ है कि कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। तो कोण डी ओ सी का मान पूछ रहा है, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। कोण डी सी ओ का मान पूछ रहा है, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। और कोण ओ ए बी का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। सिंपली देखिए मेरे दोस्त, आराम से हम लोग याद कर लेंगे। जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रखा है उसी के हिसाब से। ठीक है, सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। दिया जो है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। ठीक है, दिया क्या क्या है कि कोण ओ डी सी समरूप है त्रिभुज, वो कोण नहीं त्रिभुज है ओ बी ए के। ठीक है, साथ में अगला दे रखा है इसमें कि कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। ज्ञात क्या करना है भैया, उसको भी नोट करनी है। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, तो कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी। ठीक है, यह तीनों आपको ज्ञात करना है। तो फटाक से मेरे दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहली चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि यह जो ट्रायंगल ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इस पॉइंट से, ऐसे यह वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है एक दूसरे के समरूप है, प्रश्न में दे रखा है। तो उस हिसाब से देखोगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमें क्या क्या बताना है, इस कोण का मान बताना है, इस कोण का मान बताना है और इस कोण का मान बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मेरे दोस्त क्या कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। पहले इस कोण का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कोण डी ओ सी प्लस का कोण डी ओ सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अब प्लस का कोण आपका बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। क्यों है कि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब देखिए रैखिक युग्म में क्या होता है ना, यह आपका क्लास 9th में एक चैप्टर है रेखा और कोण। ठीक है, वहीं से लेते हैं हम लोग और वहीं पर पढ़ें, छठा चैप्टर। जिन भाइयों ने पढ़ा होगा उनके लिए तो ये आसान होगा। कि यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा कि कोण बी ओ सी यानी कि यह कोण और कोण डी ओ सी यानी कि यह कोण, इन दोनों का जोड़ मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ तक होता है और 180 के बराबर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है रैखिक युग्म, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एक रेखा है। तो जब हम प्रकाश चांदा जो होता है हम लोग उसमें जब देखते हैं तो एक सीधी रेखा में मेरे दोस्त 180 डिग्री प्राप्त होता है। क्या होता है, एक सीधी रेखा में 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 125 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान नहीं पता है, लेकिन ये एक सीधी रेखा बन रही है ना, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 180 के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है मेरे दोस्त की कोण डी ओ सी का मान, यानी कि डी ओ सी यह कोण और प्लस का बी ओ सी यानी कि यह कोण का वैल्यू 180 अंश के बराबर होगी। सिंपली इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कोण डी ओ सी हमें ज्ञात करना है। आप प्लस का इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 125 डिग्री, रख लीजिए मेरे दोस्त, बराबर 180 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त तो कोण डी ओ सी इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर साइड भेज देंगे, तो 180 माइनस का हो जाएगा 125 डिग्री। अब घटा लीजिए मेरे दोस्त, तो जब घटाएंगे तो ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, कोण डी ओ सी बराबर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 55 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। हमने जो पहला पूछा था कि डी ओ सी का मान बताइए, वो निकाल दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त जो आपका ज्यामिति होता है उसको सोल्व करते हैं। या फिर कह लें मेरे दोस्त, ट्रायंगल में जितने भी प्रश्न हैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए यह कॉन्सेप्ट आपका रैखिक वाला नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो टफ भी इसीलिए पड़ता है, क्योंकि देखिए 9th में आप लोग पढ़ते नहीं, हमको पता है, घूमने में व्यस्त हो गए और बाकी चीज़ करने में व्यस्त होते हैं। आजकल तो लड़के बहुत मतलब कम उम्र में बहुत जल्दी चालाक बन जा रहे हैं।
ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसके वजह से हम 9th में पढ़ते ही नहीं है, 10th में थोड़ा सा बोर्ड का प्रेशर रहता है जिसकी वजह से पढ़ते हो आप लोग। तो रैखिक युग्म क्या होते हैं अब इसके बारे में 9th में पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तब तो यह सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। डॉक्टर मनोहरी सर की बुक वैसे ही थोड़ी सी उसमें प्रश्न ज़्यादा हैं थोड़े से, तो टाइम लगता है पूरे करने में। ठीक है, तो ये समझ में आया DOC का मान। अब आपको समझिए मेरे दो, एक वैल्यू तो हमने निकाल दी, दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि DOC का मान, DCO है ना, यहाँ पर ये तो वही है ना भैया, हम कंफ्यूजन बना दे रहे हैं, यहाँ पर स्कोर का मान बताना है। तो मेरे दोस्त ध्यान समझिए, त्रिभुज अगर देखिए ए नहीं है, DOC में अगर देखोगे तो एंगल DOC प्लस का कोण OCD या फिर DCO लिखिएगा, DCO क्योंकि यहाँ पर DCO ही दे रखा था, प्लस का कोण CDO बराबर 180 डिग्री। क्योंकि भैया हमने ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग 6-7 में पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस कोण का मान पता है, इस कोण का मान पता है, तो भैया इन दोनों का जोड़ और उसमें से 180 घटा दें, 180 में से इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 180 में से घटा दें, तीसरी कोण के मान नहीं है ज़्यादा आएगा, वही हमने लिखा है कि कोण DOC यानी यह कोण और यह कोण तीनों लिखा बराबर 180 के बराबर है। दो कोण का मान हमें पता है, ठीक है मेरे दोस्त, दो कोण का मान हमें पता है। इस कोण का मान 125 डिग्री है, प्लस का इसका ज्ञात ही करना है, कोण DCO और प्लस का इसका मान 70 डिग्री है। यहाँ पर कोण D का मान है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ DCO प्लस का, इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि 125 डिग्री नहीं वैल्यू है, कोण DOC की 55 डिग्री है। ठीक है, तो 55 और 70 जोड़ोगे तो 125 डिग्री आ जाएगा मेरे दोस्त बराबर 180 डिग्री। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, कोण DCO ट्रांसफ़र कर दीजिए इसको, तो जब लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो 180 या माइनस 125 आ जाएगा, घटा लीजिए आप लोग तो 55 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कोण DCO का मान भी 55 डिग्री ही आएगा। अब इसमें मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक मान और याद करना है मेरे दोस्त, कौन सा, तो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कोण OAB, यह वाली वैल्यू भी याद कर लेंगे मेरे दोस्त। यह आपका कैसे याद करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एंगल कोण मेरे दोस्त ODD को त्रिभुज है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है, तो संगत कोण कौन से होंगे वो आपको ध्यान में रखना है। तो एंगल ध्यान समझिएगा BAO या फिर ऐसे लिखिए OAB बराबर हो जाएगा एंगल OCD के। यह कोण में दोस्त इस कोण के संगत है, इतना ध्यान रखिए। क्यों ऐसा हमने पता कर लिया एक ही बार में, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में C आ रहा है और यहाँ पर लास्ट में A आ रहा है। ठीक है, तो C यह कोण जो होगा आपका इस कोण के संगत होगा, बराबर होगा मेरे दोस्त। और यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन इसको पहले लिखिए, कोण OCD बराबर कोण OAB, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, लिखने का तरीका होता है, वैल्यू रखिए फटाक से। तो आपको पता ही होगा OCD का मान, इस कोण का मान हमने निकाला है भैया यहाँ पर 55 डिग्री। तो यहाँ पर D को पहले लिख सकते हैं, DCO बराबर कोण OAB बराबर 55 डिग्री, यानी कि जो तीसरा कोण भी आया 55 डिग्री आया। मेरे दोस्त समझ में आया। तो इस प्रकार से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, जो भी चीज़ें प्रश्न में दे रखा होता है उसी के हिसाब से कभी भी प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त, तो आपका 100/1% मेरे दोस्त कन्फर्म है कि आपका प्रश्न होगा। ठीक है, मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न हो भी है मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है, और दर्शाइए कि कोण त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS की, यही बताना है मेरे दोस्त। तो आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त समझ में आएगा आपको कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें आपका प्रश्न में दे रखा होता है उसी के हिसाब से, सबसे पहले डायग्राम नहीं दे रखा हो तो डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो यहाँ पर बोला है त्रिभुज आपका PQR,
तो यहाँ पर बनाइए एक डायग्राम नॉर्मल सा, मैं त्रिभुज बना देता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, क्या है, पी है, पी मान लिया, हमने नाम रख दिया यार एक क्यू। ठीक है, यहाँ पर बोला भी नामकरण करना जरूरी भी है। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है। तो पी आर यहाँ से यहाँ तक देखिए, और पी क्यू आर। ठीक है, तो पी आर ये है आपका और क्यू आर ये है आपका। ठीक है, क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, यानी कि हम लोग इसको ऐसे मिला दें मेरे दो, और इसको मान लें यस और इसको मान लें, रुक जाइए एक मिनट, क्यू आर है ना, तो इसको यस और इसको टी। ठीक है, स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। यह कोण मेरे दोस्त आर टी एस इस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि मेरे दोस्त त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस के यही हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त। बहुत आसान है, एकदम तुरंत हो जाने वाला। बस आपको यहाँ पर डायग्राम जो हमने बनाया है ना, वो समझ में आना चाहिए कैसे बना है। देखिए मेरे दोस्त, जो भी प्रश्न में चीज़ें दे रखा है उसी के हिसाब से हमने डायग्राम बनाया है। त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज बनाया था, साथ में यहाँ पर बोला था कि पी आर और क्यू आर पर यह भुजा यह भुजा और यह भुजा पर यस और टी स्थित था। तो हमने यस पहले लिखा है इसीलिए, और टी को यहाँ पर बाद में लिखा था नामकरण करते वक्त भी। तो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखा होता है उसको सेपरेट लिख लेते हैं पहले। कभी भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है आपका, और साथ में दे रखा है कोण पी इक्वल टू कोण आर टी एस के। दो चीज़ें दे रखा है, हमें जो सिद्ध करना था या फिर दर्शाना वही बात है, सिद्ध करना है। क्या करना है मेरे दोस्त कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। यह चीज़ें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे दोस्त। आराम से हो जाएगा, बस ध्यान समझते रहिए कैसे करने वाले हैं। त्रिभुज लगाइए फटाक से मेरे दोस्त, त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस में देखोगे मेरे दोस्त, तो कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस दिया हुआ है प्रश्न में। प्रश्न से हमने लिखा कि यह कोण भैया इस कोण के बराबर है। और साथ में एक चीज़ और हो रहा है, अगर देखोगे तो यह त्रिभुज ऐसे कुछ बना है, यह त्रिभुज भी ऐसे बना है, यानी कि आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त क्या कि कोण R दोनों में सम्मिलित है कि नहीं, दोनों त्रिभुज के लिए है ना। वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि कोण R बराबर मेरे दोस्त कोण R क्यों हो रहा है, तो उभयनिष्ठ है, या फिर इंग्लिश में बोल दे तो कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे दोस्त हमने पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, उनके दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है मेरे दोस्त। ठीक है, अलग अलग संगत कोण कह ले मेरे दोस्त, तो बराबर है दो कोण, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं मेरे दोस्त, आपका जो पूछा था त्रिभुज पी आर क्यू समरूप हो गया आपका, हाँ बन गया त्रिभुज आर टी यस के किस बेस पर हो रहा है, तो एंगल यानी कोण समरूपता से। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यही आपसे पूछा था मेरे दोस्त, हमने बता दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल से प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है पाँचवा उसे बताता हूँ। ये भी अच्छा प्रश्न था, आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। कहीं पर डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए आप लोग को उसके बारे में बता सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लोग लिख कर जाओ मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो पाँचवा प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होगी मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आपको। तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, सर्वांगसम का साइन होता है। ठीक है, क्लास 9 में सर्वांगसम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा है यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आपका ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है ए बी ई, ठीक है, जो यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल इधर वाला। ठीक है, सर्वांगसम है ए सी डी के। ठीक है, तो यह मेरे दोस्त और साथ में यह वाला एक दूसरे के
सर्वांशम में यह दे रखा है। तो आपको बताना है ए डी ई और ए बी सी एक दूसरे के समरूप है। यानी कि जो ये छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है मेरे दोस्त और साथ में ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है एक दूसरे के समरूप है, यह बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? सिंपली देखिए, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। बस आपको जो सर्वांशम के रूल है ना वो पता होना चाहिए। सर्वांशम में एक बहुत अच्छा रूल ये होता है कि जब कोई दो त्रिभुज मेरे दोस्त दिया क्या है उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले दिया है आपका त्रिभुज ए बी ई, सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? ठीक है, ज्ञात करना है मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, यही हमें क्या करना है मेरे दोस्त? ज्ञात करना है। तो इस बेसा अनुसार अगर देखोगे आप लोग तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, अगर आप सर्वांशम का रूल जानते होंगे तो दो त्रिभुज अगर सर्वांशम, ऐसे दो ट्रायंगल मेरे दोस्त सर्वांशम कब होते हैं? जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं एक इक्वल है। ठीक है, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल हो। ठीक है, यानी कि यह भुजा मेरे दोस्त साइज में भी बराबर हो, यह भुजा मेरे दोस्त यह भी बराबर हो, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब उस कंडीशंस में मेरे दोस्त क्या होता है? दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि जो आपका यह दोनों हाथ है ना, तो पिछला वाला हाथ आपका नहीं दिखेगा आगे से। ठीक है, तो यह दोनों हाथ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? सर्वांशम हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा मार्कर का ढक्कन गिर चुका है, तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? भुजाओं की लंबाई सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना क्या है कि ए डी ई, यानी कि यह जो आपका छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इसका समरूप प्रूफ करना है ए बी सी के। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा कि दोनों त्रिभुज के लिए कोण ए कॉमन है। दोनों त्रिभुज के लिए देखोगे मेरे दोस्त तो यह कोण कॉमन है, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें मेरे दोस्त तो कोण ए इक्वल टू कोण ए। क्यों है? तो उभयनिष्ठ कोण है ऐसा। ठीक है, दोनों में कॉमन है जिसकी वजह से हमने यह काम कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़िए मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। अब देखिए आपका संगत भुजाओं का अनुपात एक इक्वल कर लीजिए। कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग बन जाएगा, ऐसे डायग्राम रहेगा, तो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, पहले इसको साफ सुथरा से मैं बना देता हूँ। जो है आपका पुराना वाला था, ए है, ए बी है, ए सी है, यहाँ पर ऐसे एक रेखा है, ए डी है, ए ई है, सॉरी यहाँ पर ऐसे नहीं है, ऐसे ही तो है शायद, ऐसे मिलाया गया, ऐसे मिलाया गया। ठीक है, ऐसे ही था ना। तो आप सिंपली देखिए ध्यान से, अगर देखोगे दिया हुआ है आपका यहाँ पर, चूंकि मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम में किसके? तो त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, सर्वांशम का साइन में थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभी लिख दूंगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो यह ट्रायंगल बन रहा है आपका, मैं बना देता हूँ अलग से। एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ए बी ई और एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे दोस्त ऐसे कुछ, ऐसे ही बन रहा है ना, ए डी ए सी डी कर लीजिए, सी डी। तो इस हिसाब से देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर दे रखा है कि यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांशम के मतलब यह होता है कि संगत भुजाएं जो है इक्वल होंगी और संगत कोण भी बराबर होगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे मेरे दोस्त तो ए बी भुजा क्या होगा आपका? यह भुजा इस भुजा की इक्वल होगा, ए सी की होगा ना मेरे दोस्त। यह भुजा इस भुजा की इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। और रेखा या देखोगे तो यहाँ पर ऐसे सीधे कट कर रही है। ठीक है, तो ए डी उस हिसाब से भी ए डी मेरे दोस्त ए के भी इक्वल होगा ना। बस इतना अगर आपको आ रहा है तो आपको हो जाएगा। आप सिंपली बोल सकते हैं मेरे दोस्त दोनों भुजाएं इक्वल है तो ए डी बाई ए बी इक्वल नहीं हो जाएगा ए ई बाई ए सी के। आपको होगा यस सर होगा। जब यह होगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा उसी चीज़ को, ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बटे ए सी के। अतः त्रिभुज आपका क्या करना था? सर्वांशम समरूप रूप करना था ना। ए डी ई क्या है मेरे दोस्त? समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। किस बेस पर हो रहा है? तो आपका यस ए यस, यानी कि भुजा कोण भुजा
समरूपता से। क्यों मैंने लिखा है मेरे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, हमने एक कोण बराबर किया है तो यह कोण बराबर है। इसके बीच आने वाली दोनों भुजाएं, मतलब इनके साथ आने वाली दोनों भुजाएं, यह भुजा और यह भुजा का अनुपात इक्वल क्या है, तो उस बेसा अनुसार यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। ये आपका 5वां प्रश्न था। अब देखिए मेरे दोस्त, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँ, क्योंकि वीडियो मैंने बताया था स्टार्टिंग में छोटी छोटी रहेंगी, लेकिन मेरे दोस्त बड़ी वीडियो बनाने से अच्छा है छोटी वीडियो बनाकर हम लोग प्रश्नों को समझें, क्योंकि देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनते नहीं, मेरे को इतना पता है आप लोग से, तो मेरा सहारा ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे तो छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, तो जिनको बोरिंग वोरिंग भी लगेगा वो जाकर थोड़ा सा पानी वानी पी के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तो उपलब्ध है ही आपको लिए। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ से तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।